शिवकुटी मेरा मकान है। मेरे पिताजी वहां तक नहीं जा सकते क्योंकि अभी परसों भगदड़ हो गई, जिसमें जो है बहुत से लोग मर गए। और संगत गंगा स्नान तो हम लोग जो है 12 महीना करते हैं जो है, और आज तक जो है अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि मकर संक्रांति के दिन जो है हमारे पिताजी या माताजी या बूढ़ा बुजुर्ग कोई वहां पर स्नान न कर पाता हो। लेकिन वहाँ से बचे आप जैसे लोग अफवाह फैलाते हैं। हम लोग क्यों अफवाह फैलाएंगे? काहे नहीं? हम लोग क्यों अफवाह आने दीजिए, नहाने दीजिए। नहीं, हम कहा देखिए, मरने के पीछे यही है कि जो है जब रास्ता चारों तरफ से बंद कर दिया जाएगा तो भीड़ एक ही तरफ जाती है। अच्छा। और भीड़ कभी नहीं देखती है कि माँ है बाप है क्या। भीड़ ने बुलाया है और क्या है, ये भीड़ आई कहाँ से? भीड़ को बुलाया किसने है? इतनी भीड़ इलाहाबाद की जब जनसंख्या इतनी है, जो है बनारस की जनसंख्या इतनी है, और जान लेके जाते हैं। अब उनको स्वर्ग जाना था, चले गए। इसलिए भाई हम लोगों से यही अनुरोध करेंगे, भगदड़ जो मत से नहीं मिलना है तो थोड़ा सा VIP कार्ड ही है, यमराज जी आए हैं। अच्छा। हाँ, VIP ही यमराज हैं। अगर VIP नहीं रहेंगे तो यमराज जी नहीं आएंगे, क्योंकि हम तो मैं मौजूद हूँ इस समय महाकुंभ में, और महाकुंभ से जान बचाते बचाते मैं गांव से जा रहा था और इलाहाबाद में ही मिल गए साहब। और जानते हैं कि ये क्यों नहीं गए कुंभ? जिस तरह से आपने देखा होगा चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन हाहाकार के पीछे राज क्या है ये आज आपको बताएंगे। हमसे जुड़ गए क्योंकि इलाहाबाद के, और ये क्यों नहीं गए ये आज खुलासा करेंगे, और क्या हुआ महाकुंभ में जितने लोग हैं उनका हश्र। पहले तो आपका स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है सर। आप इलाहाबाद से हैं, और इलाहाबाद से जिस तरह से बताया जाता है कि इलाहाबाद वाले कुंभ जाते ही जाते हैं, लेकिन आप पहले इलाहाबादी है, प्रयागराज, अब तो प्रयागराज हो गया कि आप महाकुंभ नहीं गए। आप नहीं चाहते कि अमृत स्नान करने, आप नहीं चाहते कि शाही स्नान करें, आप नहीं स्वर्ग जाना चाहते, वजह क्या है? पाप नहीं धुलना चाहते? 6 तारीख को गया था जो है, घूम करके आया। लेकिन 6 तारीख के बाद इतनी ज्यादा भीड़ हो गई, क्राउड हो गया है, तो वहाँ पर बूढ़ों बुजुर्गों का जाना जो है एकदम दुर्लभ हो गया है। अरे आप तो जवान हैं। नहीं, सरकार ने कोई व्यवस्था जो है बूढ़े बुजुर्गों के लिए नहीं किया हुआ है। हमारे पिताजी 81 ईयर्स के हैं, और चूंकि वहाँ पर जो है बूढ़ों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि वह जा सके, इसलिए मैं क्या बात कर रहे हैं? योगी बाबा कौन है? चारों तरफ व्यवस्था, कोई व्यवस्था है। तो मेरा नाम डॉक्टर कमल किशोर, शिवकुटी मेरा मकान है। मेरे पिताजी वहां तक नहीं जा सकते क्योंकि अभी परसों भगदड़ हो गई, जिसमें जो है बहुत से लोग मर गए। और सरकार ने अपनी कोई जो है नहीं कहा कि भाई जो है प्रशासन इतनी ज्यादा लगी हुई, इतनी फोर्स लगी हुई है कि आप जो है हमारे घर से जो है वहां पहुंचने में 4-4, 5-5, 6-6 घंटे लग जा रहे हैं। अरे बाप रे। तो हमारे शिवकुटी से? हाँ, शिवकुटी से। इनका घर शिवकुटी में है। शिवकुटी, अच्छा, शिवकुटी से तो बड़ा नजदीक है महाराज। नजदीक है तो गंगा स्नान तो हम लोग जो है 12 महीना करते हैं जो है, और आज तक जो है अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि मकर संक्रांति के दिन जो है हमारे पिताजी या माताजी या बूढ़ा बुजुर्ग कोई वहां पर स्नान न कर पाता हो। लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ है, इतना ज्यादा प्रचार हो गया सरकार के माध्यम से कि जो है मतलब कि जो है बहुत दूर दूर के लोग जो है शाही स्नान करने आ रहे हैं। अब उसी में यमराज जी भी आ गए। यमराज जा गए? कैसे कैसे कर सकते हैं? अब ये मौत क्या होती है जो है यमराज? हमने तो यही पढ़ा है कि जो है मतलब अगर कोई सनातनी है अगर मरता है तो यमराज जी लेके जाते हैं, यही पढ़े थे किताब में। तो साक्षात अगर मान लीजिए सब लोग जो है नहा रहे थे तो अब यमराज जी भी आए, भैया स्वर्ग ले चलो। अरे महाराज आप इस तरह से करें, और योगी बाबा का सीधा बयान आ रहा है कि अफवाह से बचे। आप जैसे लोग अफवाह फैलाते हैं। हम लोग क्यों अफवाह फैलाएंगे? काहे नहीं? हम लोग क्यों अफवाह? आने दीजिए, नहाने दीजिए। नहीं, हम कहा नहाने को मना कर रहे हैं। जिसको स्वर्ग जाना है अपना जाए, नहाए। स्वर्ग जाना है और क्या? अब अगर मान लीजिए जो है यमराज जी आए। अच्छा, जो घटना घट गई है कि इसका वजह क्या है डॉक्टर साहब? आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? जिस तरह से बहुत लोग, अगर बात किया जाए तो हजारों लोग मरे होंगे, लेकिन आंकड़ा बड़ा कम दिखाया जा रहा है। देखिए मरने के पीछे यही है कि जो है जब रास्ता चारों तरफ से बंद कर दिया जाएगा तो भीड़ एक ही तरफ जाती है। अच्छा। और भीड़ कभी नहीं देखती है कि माँ है बाप है क्या है। जो है आप भी अगर किसी भीड़ में होंगे तो जान बचाकर। इसका वजह कौन है? कौन गुनहगार? अगर बात कर लिया जाए कौन है डॉक्टर साहब? अब ये तो जो है भैया यमराज जी ही हैं हमारे हिसाब से जो है। हाँ, क्योंकि यमराज जी ही लेकर के लोगों को। तो कौन यमराज जी को बुला दिया? यमराज जी को कौन बुला दिया? यमराज जी को कौन बुला दिया? यमराज जी को भाई भीड़ ने बुलाया है, और क्या है? ये भीड़ आई कहाँ से? भीड़ को बुलाया किसने है? इतनी भीड़ इलाहाबाद की जब जनसंख्या इतनी है, जो है बनारस की जनसंख्या इतनी है, और इसके बाद जो है बाहरी लोग जो है अगर आ रहे हैं स्नान करने के लिए, उनकी व्यवस्था। अरे महाकुंभ है और सभी लोग अमृत स्नान करने के लिए तो पहुंचेगा ही ना। जमुना सरस्वती में सब नहाए चाहेला, हम नहाए चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं ना यहाँ के रहने होकर के जो है या तो आप स्नान पहले कर लीजिए या तो जो है 26 तारीख के बाद जाके करिए। काहे लिए इसमें मरने का जरूरत है? यमराज जी से काहे मिलने की जरूरत है? अच्छा, जितने लोग मरे हैं अभी अगर देखा
हम ये जानना चाहते हैं क्या जो है पूर्णमासी जो है फिर 26 फरवरी के बाद नहीं आएगी? अच्छा। पूर्णमासी तब भी आता है, अमावस्या तब भी आता है, जाके लोग स्नान करे जो है। क्या जरूरी है अभी मरने की, इतना भीड़ जमाने की? अभी जो है अभी समझ लीजिए कि प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन ये है कि बनारस में जो है, हम आपको बता दें कि अभी जो है एक पेशेंट गाजीपुर में 2 दिन से फंसा हुआ है, महाराजगंज से आगे नहीं जा पा रहा है। हाँ, तो वजह क्या है उसको जो डॉक्टर है साहब, जाना वजह? नहीं, बच्ची है छोटी सी, स्वेलिंग है जो है, उसको नहीं जा पा रहे। अब वो एम्बुलेंस करे तो जाए, और इसके बाद जो है आगे बढ़ने नहीं घुसने, क्योंकि सरकार ने सारी सुविधाएं दे रखी हैं। आप कह रहे हैं कि बस नहीं मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि क्या डॉक्टर नहीं मिल, आप कह रहे हैं कि क्या होता है प्रशासन नहीं, आप पूरी सरकार बता रही है कि सुविधाओं से लैस है, चाहे बनारस हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे गाजीपुर, पूरा जिला सुविधाओं से लैस है। प्रत्यक्षम के प्रमाणम जो है पेशेंट का नंबर देते रहे, जाके पूछ लीजिए, 2 दिन से नहीं जा पा रही, छोटी सी बच्ची है 7 साल की जो है, और वह जो है बस के जो है प्राइवेट बस से गया, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाना है उसको, प्राइवेट बस से नहीं जा पा रही, पूरे बॉडी स्वेल है। अच्छा। और क्या, और इसके बाद जो है इलाहाबाद की बातें मत करिए। इलाहाबाद बता तो रहा है कि हमारे घर से निकल के वहां पर जाने में जो 4 घंटा लग रहा है, 5 घंटा लग रहा है, और हमें नहाने की क्या जरूरत है? हम तो कभी भी जाके नहा सकते हैं, हमें तो हमारे पिताजी को ना तो नहाना जो पिताजी को आप नहाना की बात तो कर, लेकिन जो और लोग आए हैं बाहर से और आपने प्राण की आहुति दे दी है, प्राण उनकी चली गई, आखिर इसका गुनहगार कौन है? प्रशासन है या फिर सरकार है या फिर महाकुंभ है? यमराज जी है। यमराज जी है? कौन यमराज? अब यमराज जी जो, भाई हम लोग यही पढ़े हैं कि यमराज जी जान लेके जाते हैं, अब उनको स्वर्ग जाना था, चले गए। अच्छा। इसलिए भाई हम लोगों से यही अनुरोध करेंगे, भगदड़ जो मत से नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा संयम रखें, और थोड़ा सा उसमें भीड़ भाड़ कम मतलब आपका कहने का मतलब, बाद में भी जाके नहा सकते हैं। आपका कहने का मतलब कि जितना भगदड़ हुआ तो एक रास्ता होने की वजह से अगर चारों तरफ रास्ता खुलता तो नहीं होता है ना? सही बात है। पुलिस प्रशासन तो बहुत थी, लेकिन जो है चारों तरफ से जो है बैरिकेटिंग करके रोक देने के कारण जो है एक तरफ खोल दिया, और प्रशासन समझ भी नहीं पाया। वीआईपी के लिए क्या कहना चाहेंगे? वीआईपी के लिए भैया तो संगम में जो है गाड़ी के साथ घुस जाता हूँ जो है, क्या करना जो है, जमुना सरस्वती वीआईपी तुरंत जा रही है, और इसी वीआईपी कांड ही यमराज जी आए हैं। अच्छा। हाँ, वीआईपी ही यमराज है। अगर वीआईपी नहीं रहेंगे तो यमराज जी नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग इतने सालों में जो है देखे हैं, संगम में सब डुबकी लगा लेता है। अच्छा। लेकिन जब से ये वीआईपी यमराज बने हुए हैं, वहाँ पर इतनी बड़ी सिटी बसा दी गई, इतने लोग बसा दिए गए, तो इसलिए बहुत ज्यादा वहाँ पे क्राउड है। इसलिए जिसको जो है यमराज जी से मिलना है, वह जो है वहाँ पर जाए पीक पे लेवल पे, नहीं तो जो है गंगा जी में स्नान कर कहीं भी जाए, उसको स्वर्ग मिलेगा और उसको जन्नत मिलेगी, और जान है तो जहान है भैया। इसलिए जो है चलिए सर, यही कहेंगे, यमराज से नहीं मिलना है तो जहां आपको जो है गंगा जी मिल जाए, गंगा माई मिले, आप स्नान करिए और इसके बाद अपने घर जाइए, ठीक से रहिए। बूढ़े बुजुर्ग और लोग जो आ रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? बूढ़ों बुजुर्गों को तो अभी मेला क्षेत्र में ना लेके जाएं, क्योंकि जवान जो है चल नहीं पा रहे हैं। बूढ़ों के लिए हम यही कहेंगे, सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है, अगर बूढ़ों की व्यवस्था की है तो हमें बताया जाए। हम जरूर जो है अपने पिताजी को चाहेंगे कि 2 दिन के अंदर नहला दें, क्योंकि प्रशासन ने जो है 3 तारीख तक स्कूल कॉलेज बंद कर रखा है इलाहाबाद के अंदर। इतनी ज्यादा क्राउड है, इतनी ज्यादा भीड़ है, तो इसको देखते हुए उन लोगों को कई रास्ते बनाना चाहिए था, और कई जगह बनाना चाहिए था। भैया नहीं, संगम यो है, संगम वो है, संगम वो है, बहुत दूर दूर से आए, क्या जानते कहाँ संगम है। तो कम से कम एक ही जगह संगम का घाट लोग जाना करके टारगेट जा रहे हैं, और वीआईपी वाले वहीं जा रहे हैं, इसलिए उसका प्रचार हो गया है। इसीलिए सभी जो है आम पब्लिक भी चाहती है कि हम यही नहाएं, और वीआईपी भी चाह रहा है हम यही नहाएं। और भाई प्रशासन क्या करेगा? भाई प्रशासन को वीआईपी को देख रहा है, ना कि जो है पब्लिक को देखना है। दोनों को देखना है। अब उसको देखने के लिए भाई वीआईपी के लिए अगर वीआईपी को रोक लेगी तो उनकी नौकरी चली जाएगी। तो इसलिए वीआईपी को आगे बढ़ाइए, पब्लिक को रोकिए। और पब्लिक है भाई जो है बहुत ज्यादा संख्या में है, इसलिए संयम नहीं है, इसलिए बैरिकेटिंग तोड़ेगी ही, यमराज जी आएंगे ही। इसलिए पब्लिक को ही सोचना चाहिए, और पब्लिक एक कोशिश करे कि मतलब कि जो है भीड़ कम लगाए, और आगे भी पूर्णमासी आएगा, अमावस्या आएगा, कभी भी जाके आप नहा लीजिए, स्नान करें। गंगा माई वहीं रहेंगे, त्रिवेणी वहीं रहेगा, गंगा जमुना सरस्वती वहीं रहेंगे, चाहे वो 140 साल बाद आवे, चाहे 200 साल बाद आए, लेकिन जब आप जिंदा रहेंगे जरूर देखेंगे, मर जाएंगे तो क्या देखेंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं। इनके बातों से आप कितना सहमत है, कमेंट करके बताइएगा। जिस तरह से कह रहे हैं कि महाकुंभ में यमराज आ गए, और यमराज वीआईपी लोग हैं। अब सोचिए नजारा कि वीआईपी लोगों के लिए व्यवस्था उनके खराज तक नहीं आती है, और आज जितने भगदड़ हुआ है, इससे आम पब्लिक क्या यही देखना बाकी था, आखिर कौन है जो इस तरह से मौत का तांडव कर रहा है। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।